नमस्कार। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे। आज हम एक केस विद लॉन्ग वीडियो के माध्यम से पूरा केस मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरा आपको दिखाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसा होता है। आज हमारे साथ जयंत पटेल हैं। आपने जस्ट अभी अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है और अभी इनकी छुट्टी है तो ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। जयंत को अर्ली ग्रेड 2 का हेयर लॉस है नॉर्वुड क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो इनका आप देख सकते हैं दोनों जो फ्रंटोटेम्पोरल एंगल है ये काफ़ी अंदर चले गए हैं। प्लस थोड़ा सा आप नज़दीक आइए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इनका ये जो फ्रंटल पफ के हेयर हैं ये तो ठीक है, बट फ्रंटल पफ के पीछे यहाँ भी काफ़ी थिनिंग है। तो यहाँ पे हम इनका थोड़ा सा फिलिंग सॉर्ट ऑफ करेंगे क्योंकि काफ़ी बाल हैं, तो वो जो बाल हेल्दी बाल हैं जो थिनिंग नहीं हुए उनको सेव करते हुए इस एरिया को फिल करेंगे ताकि इनका फ्रंट का इतना हिस्सा पूरा काफ़ी अच्छा लगे। बिकॉज ही इज़ वेरी यंग, तो हम चाह रहे हैं कि इनकी हेयर लाइन भी एक यंग किड के जैसी लगे। तो अब हम इनके हेयर लाइन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इनका फोरहेड पहले से ही थोड़ा ब्रॉड है, तो इनका कहना था कि फोरहेड को इतना ही ब्रॉड रखा जाए, तो हम हेयर लाइन जो एग्जिस्टिंग हेयर लाइन है इसी के लेवल से रखेंगे। इनकी जो हमने हेयर लाइन बनाई है वो एम पैटर्न में बनाई है। ये ऐसी ही इनको चाहिए थी। आइडियली हेयर लाइन काफ़ी किस्म की हो सकती है, तो जो सर्जन ने बना दी वही फाइनल नहीं है। आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं, अगर वो फिजिबल होगी तो हम उसको एडजस्ट करते हैं वैसा। अब जैसे मैं आइडियली अगर ये मुझे नहीं बोलते तो मैं थोड़ा सा यू शेप की हेयर लाइन बनाता, बट इनकी पसंद थी कि इनको एम शेप का चाहिए, तो हमने वैसा ही एम शेप का इनको हेयर लाइन दिया है। तो ये जो जैसे मैंने बताया था इनके फ्रंटल टफ्ट के बाल अच्छे हैं, तो ये बाल हम प्रिजर्व करेंगे। आप लोग सब थोड़ा सा नीचे देखेंगे, और ये इनका हमने यहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट का डिसाइड किया है। तो ये हेयर लाइन इनके टेम्पल में नेचुरली दोनों साइड जाके मर्ज होगी, ये आप देख सकते हैं। तो वो टेम्पल नेचुरली जैसा फ्लो हो रहा है वैसे ही होगा, हमारे ग्राफ्टेड बाल भी उसी एंगल पे फ्लो होंगे, तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। और ये बाल इनके काफ़ी अच्छे हैं और ये फ्यूचर में भी इंटैक्ट रहेंगे, तो हम इनको प्रिजर्व करेंगे। मैंने सर को अपनी हेयरलाइन का प्रेफरेंस बताया था, सर ने उसके हिसाब से मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन की है। बेसिकली मेरी हेयरलाइन ही बनाना था, टेम्पल्स वगैरह थोड़ा रिसीड हो चुके हैं, तो वो हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ। अब डॉक्टर साहब का शेविंग हो गया है, अब क्लियर पिक्चर हमारे सामने अच्छे से विजिबल है। ये जो मैंने आपको फ्रंटल टफ्ट बताया था, ये वाला आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये एरिया को हम टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फिलिंग की भी ज़रूरत नहीं। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट होगा इस सराउंडिंग एरिया में होगा, ठीक है ना। प्लस इस एरिया में भी ना, यहाँ पे इनके बाल हैं, ऑफकोर्स कुछ बाल थिन्ड आउट हैं, कुछ बाल अच्छे हैं। जो बाल अच्छे हैं उनको हम मेंटेन करेंगे और जो थिन्ड आउट बाल हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। तो कंफर्टेबल यस सर, है ना, ओके सब। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं कोई डर नहीं। अब वो डॉक्टर है यार, रोज खून वून देखते ही रहते हैं तो डर नहीं लगता, फिर होता है, आई अंडरस्टैंड। चलो आ जाइए। अब मैं बीटाडीन से पूरा एरिया स्क्रब कर रहा हूँ। अब हमने पूरा सर्जिकल फील्ड को प्रिपेयर कर दिया है। अब क्योंकि लाइंस थोड़ी सी फेड आउट हो जाती हैं, तो मैं फिर से वो लाइंस को रीड्रॉ कर रहा हूँ। शीशा देंगे, जी ठीक है। ठीक है। आपको स्लाइट सा पेन होगा, डोंट वरी। मिड लाइन में थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ स्किन थोड़ी ज़्यादा फर्म होती है, लैटरली थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। ठीक है आप। ठीक है आप। जी जी ठीक है। हेयर लाइन में जो पेन है वो होता है। अब मैं जब पीछे से एरिया ब्लॉक करूंगा ना, तब पेन नहीं होगा। ओके। अच्छा, व्यूअर्स को मैं बता दूं, ये जो हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, टेक्निकली इसको रिंग ब्लॉक बोला जाता है। रिंग ब्लॉक मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हम जो एरिया ट्रांसप्लांट करना है वहां पे एनेस्थीसिया देते हैं। पूरा रिंग जैसा बनता है, उसके अंदर पे पूरा एरिया जो है वो पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है, सुन्न हो जाता है। हल्के हाथ से चुभा रहा हूँ
बट इनको कहीं चुभ नहीं रहा होगा। डॉक्टर साहब फील हो रहा है कुछ? नहीं नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा है? क्योंकि इतना पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गया है। अब ये अगले लगभग 8 से 10 घंटे के लिए पूरा सुन्न रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है इनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये सुन्न हो गया है। अब हम स्किन के नीचे ना नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन करते हैं ताकि ये स्किन थोड़ी सी फूल जाए, स्ट्रेच आउट हो जाए, तो उससे हमको काम करने में आसानी होती है। डॉक्टर साहब मैं अब नॉर्मल सलाइन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहा हूँ। अगर ठीक आपको है। पेन हो तो मुझे बताइएगा। जी जी। है क्या? नहीं, कोई पेन नहीं है अभी। ठीक है। अब इनको पेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जगह पूरी सुन्न हो गई है। चलिए अब एनेस्थीसिया भी कंप्लीट हो गया है एंड ट्यूमिनिसेंट बोलते हैं जो मैं अभी सलाइन के इंजेक्शन लगा रहा था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो है सफायर ब्लेड, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, ये सफायर ब्लेड है। ये 1.3 mm की सफायर ब्लेड है। 1.3 mm इसकी चौड़ाई है ब्लेड। ठीक है, अब हम स्लिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पेन होगा तो बताइएगा। जी जी। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग सफायर ब्लेड। अब इनका स्लिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप क्लोजअप में देख सकते हैं स्लिट को हमने मिथिलीन ब्लू लगाने के बाद उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, हम अच्छे से देख सकते हैं। स्लिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है पंचिंग। ये हमने इनका डोनर एरिया मार्क किया, अप्रॉक्सीमेटली 3000 ग्राफ्ट हम इनको लगा रहे हैं। अभी ये सब डोनर एरिया ठीक है, बट स्टिल फ्यूचर में इनको हम अज्यूम करके चलते हैं एवरी पेशेंट में कि इनको ग्राउंड की थिनिंग हो सकती है। तो सिर्फ यही जो एरिया है ये सेफ डोनर एरिया में काउंट होता है, तो हम सिर्फ इतने ही एरिया को मार्क करके ले रहे हैं। हम चाहें तो ऊपर से भी ले सकते हैं, अभी यहाँ इनको थिनिंग नहीं है, बट फ्यूचर में अगर थिनिंग होती है तो हमारे ग्राफ्टेड बाल जो हम लगाएंगे वो भी थिन हो जाएंगे। तो इस एरिया को हमेशा अवॉइड करना चाहिए फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एंड सेकेंडली, क्लोजअप आइए थोड़ा सा, नीचे के भी जो बाल होते हैं ये भी सेफ डोनर एरिया में नहीं आते हैं, यहाँ से भी बाल नहीं लेने चाहिए। नीचे से हमेशा अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच ऊपर ही लेना चाहिए, बिकॉज रेटिकुलेट थिनिंग हो सकती है फ्यूचर में, इधर के बाल भी थिन हो सकते हैं। तो ये जो बीच का ये पट्टी जैसा एरिया आपको दिख रहा है यही सेफ डोनर होता है, जो सेफ डोनर एरिया होता है, तो हम यहीं से ले रहे हैं। इतने में इनके 3000 ग्राफ्ट बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे। अब ये जो अगला स्टेप आप देख रहे हैं इसे हम टेक्निकली पंचिंग बोलते हैं। पंचिंग मतलब ग्राफ्ट जब निकलता है उस प्रक्रिया को पंचिंग बोला जाता है। एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, ये एरिया पूरा सुन्न है, अभी पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब पेन हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है, देखिए सुन्न है पूरा। अब ये पंचिंग है, इसमें हम कुछ ग्राफ्ट्स मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स को छोड़ छोड़ के बीच बीच से फॉलिकल निकालते हैं ताकि पीछे के एरिया में भी कवरेज बना रहे, बॉल्ड पैचेस ना बने, और हमको अपने काम के लिए जितने ग्राफ्ट चाहिए वो भी हम बहुत इजीली निकाल सकें। अब ये फोर्सेप्स से हम ग्राफ्ट पकड़ के इंडिविजुअली एक एक जो हमने अभी पंच किया निकालेंगे। अब आप जो ये देख रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं, यही ग्राफ्ट हैं जो अब आगे हमने स्लिट किए थे उनमें लगेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ्ट में 1 बाल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। अब यही ग्राफ्ट अच्छे से इनकी सफाई की जाएगी और इनमें से जो एक्स्ट्रा टिश्यू है वो हटाया जाएगा, इनको स्टोर किया जाएगा सॉल्यूशन में, और उसके बाद फिर इम्प्लांट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली इनका ट्रांसप्लांट इज डन। हमने अप्रॉक्सीमेटली 3000 करीब ग्राफ्ट लगाए हैं इनको, है ना। एंड क्लोजअप में आइए प्लीज़। आप देख सकते हैं ये जो बीच का फ्रंटल पफ है वहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया क्योंकि बिकॉज ये एरिया के बाल काफ़ी अच्छे हैं, बाकी पूरा हमने ट्रांसप्लांट किया है। अच्छी हाई डेंसिटी में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो डॉक्टर साहब ओवरऑल अभी पेन वगैरह कैसा है? नहीं, अभी पेन वगैरह नहीं है। एनेस्थीसिया के टाइम थोड़ा सा पेन हुआ था, उसके बाद फिर पूरे प्रोसीजर में नहीं था पेन। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रोसीजर यू वर कंफर्टेबल? आई वाज कंफर्टेबल, क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है।
एंड अभी आप क्योंकि रायपुर से ही हैं तो ये खुद ही अपनी 2 व्हीलर ड्राइव करके घर जाना चाह सकते हैं। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट इतना कंफर्टेबल प्रोसीजर है कि प्रोसीजर के बाद खुद से ही आप गाड़ी वाड़ी ड्राइव करके घर जा सकते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, साथ में 2-4 लोग लगेंगे आने ले जाने में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम कंफर्टेबल है, खुद से ड्राइव करके अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, है ना, एंड आई अश्योर यू कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके बहुत अच्छी डेंसिटी में ग्राफ्टिंग हुई है एंड ग्राफ्ट जितने भी हमने प्रोक्योर किए निकाले, आपका ग्राफ्ट क्वालिटी वाज आल्सो वेरी गुड। तो दैट इज अगेन मतलब एक अश्योरेंस है कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बस थोड़ा सा पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग नहीं की है, उस एरिया में थोड़ी थिनिंग है, तो थोड़ा सा हम उसको विद मेडिकेशन एंड GFCs उसको मैनेज करेंगे।